16 लेक्चर है। तो पहले हमने जो 15वां लेक्चर किया था उसमें हमने क्या किया था उसका थोड़ा रिवाइज करते हैं टॉपिक को। हमने किया था इन्वेंटरी क्या होता है, बेसिक इन्वेंटरी टर्म्स क्या है, बेसिक, उसके बाद उसकी एग्जांपल ली थी। उसके बाद हमने क्या किया था, पीओएस क्या होता है, उसके बाद आफ्टर उसकी एग्जांपल क्लियर की थी। उसके बाद इनवाइस क्या होता है, इनवाइस यूज कहाँ होती है, और उसके बाद टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। तो उसके बाद बेनिफिट ऑफ टीडीएस। तो ये हमने टॉपिक कल के लेक्चर में मीन्स किए थे, और आज के लेक्चर में हमारा है एफबीटी। एफबीटी होगा फ्रिंग बेनिफिट टैक्स। तो फ्रिंग बेनिफिट टैक्स क्या होता है, ये एक कंपनसेशन होता है। कंपनसेशन जो क्या होता है, एम्प्लॉय को मिलता है आउटसाइड ऑफ द स्टेटेड वेजेस के से हो सकता है सैलरी, और सैलरी, या फिर इसमें क्या रहेगा, हमारे पास जो मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है, जैसे डेंटल इंश्योरेंस, यूज ऑफ कंपनी कार, हाउसिंग अलाउंस मिलते हैं, जब एजुकेशन असिस्टेंस मिलते हैं, जब वेकेशन पे, सिक पे, मील्स एंड क्या हो सकता है, एम्प्लॉय डिस्काउंट। तो जो इस टाइप की चीजें जो हमें प्रोवाइड मिलती हैं, हमें से इसमें एफबीटी में हमें वो प्रोवाइड होती हैं। मतलब एफबीटी में क्या होगा, हमें जो बेनिफिट मिलते हैं, फ्रिंगेज बेनिफिट में हमें मेडिकल के रिलेटेड मिलते हैं, डेंटल इंश्योरेंस के रिलेटेड हो गया, जो कार अलाउंस वगैरह जितने भी बेनिफिट होते हैं, ये हमारे किस में आते हैं, एफबीटी के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा है वैट क्या होता है और सर्विस टैक्स क्या है। तो वैट हमारा एक टैक्स है, ठीक है। तो उसमें क्या है, वैट को क्या किया जाता है, एक हमारी प्रोडक्शन ऑफ सेल कम्युनिटी है, उसको उसके ऊपर जो वैल्यू एडिड होती है उसको वैट कहा जाता है। मीन्स जो भी हमारी प्रोडक्शन की जाती है उसके अंदर ऊपर से जो सर्विस वैल्यू ऐड की जाएगी, वो हमारे पास, वो हमें उसमें क्या होगा, इम्पोज किया जाए, वो वैट होता है। और जो टैक्स क्या होता है, टैक्स होता है जो सर्विस के ऊपर जो सर्विस चार्जेस होते हैं, और सर्विस प्रोवाइड करने के जो चार्ज उस पर चार्ज किए जाते हैं, तो वो हो गए हमारे सर्विस टैक्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या है हमारे पास, जो है कौन कौन से वैट वैट ऑन द फिजिकल आइटम्स, इसमें क्या आते हैं, गुड्स वाइल सर्विस टैक्स हो सकता है। इस कहने का मतलब है कि हमारे पास वैट चार्जेस ऑन फिजिकल आइटम, तो वैट जो चार्जेस होते हैं फिजिकल आइटम के ऊपर होते हैं, या सर्विस टैक्स इज चार्ज ऑन द नॉन फिजिकल आइटम के ऊपर भी हो सकता है सर्विस। तो इन शॉर्ट हो गया कि वैट क्या होता है और सर्विस टैक्स क्या होता है। वैट होता है जो हमारी मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन जो भी चीज होती है, जब सेल ऑफ क्वांटिटी होती है, उसके ऊपर जो वैल्यू एडिड की जाती है उसको वैट कहा जाता है। तो सर्विस क्या होती है, जो उसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मीन्स उस चीज को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हम, तो उसके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं, तो वो हमारे सर्विस टैक्स होते हैं। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टैक्स एंड वैट। तो टैक्स का मतलब क्या है और वैट का क्या मतलब है। टैक्स क्या है, एक जो मैंडेटरी और कंपलसरी कह सकते हैं, जो हमारे चार्ज फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं, इम्पोज किए जाते हैं ऑन द टैक्स पेयर बाय द किससे, गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसके बाद वैट क्या होता है, वैट एक हमारा टैक्स पेयर है, टैक्स की टाइप है। मीन उसमें हमारे पास कोई भी जो टैक्स की टाइप आती है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जनरल सेल टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, उसके बाद सेल टैक्स हो, वैल्यू एडिड टैक्स, कोई भी जो जितने हैं वो उसके अंदर हो। तो जो हमारा वैल्यू एडिड टैक्स है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो कहने का मतलब है कि टैक्स क्या होता है और वैट क्या है। तो टैक्स हमारे पास क्या है, जो इम्पोज किया जाता है, मतलब कि कंपलसरी फाइनेंशियल चार्जेस इम्पोज किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा कि कितने आपने टैक्स पे करने हैं। तो वैट होता है उसकी टाइप है टैक्स की। अब नेक्स्ट क्या है, टैली इंटरफेस इन डिफरेंट लैंग्वेज। तो टैली का इंटरफेस क्या है डिफरेंट लैंग्वेज में, टैली क्या है, हम टैली को यूज कर सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज में। इन सिंपल वर्ड में कहा जाए तो जो हम टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसके अंदर हमारे पास फैसिलिटी है कि अलग अलग लैंग्वेज का हम यूज करते हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली। तो अलग अलग जितनी भी लैंग्वेज है, इन लैंग्वेज का हम उसका यूज करते हैं। इंडोनेशियन अलाउइंग टू इंटरेक्ट विद टैली ERP9 इन द लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी लैंग्वेज में या इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को यूज करते हैं। तो वर्जन के अलग अलग वर्जन हो सकते हैं सॉफ्टवेयर के, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज करते हैं। हमारे पास वो क्या है कि हम जो भी अलग अलग कस्टमर है, इस कहने का मतलब है कि कोई भी किसी स्टेट का यूजर होगा जो यूज करना चाहता है अपनी लैंग्वेज के वे से, कस्टमाइज वे से, मीन सिंपल वे से, कि उसको जो लैंग्वेज अपनी समझ आती है उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहे तो वो कर पाएगा इसकी हेल्प से। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनल स्टेटमेंट। तो एनालिसिस ऑफ फाइनल स्टेटमेंट क्या होता है कि हमारे पास पूरा जो बिजनेस होता है, बिजनेस के जो फाइनल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाए।
तो वो किसकी बेस पे, इससे क्या हमें क्या होगा, जो ये प्रोसेस करने से होगा, ये हमारा कंपनी की जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या होंगे, एनालिसिस करने की बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन पर्पज के लिए इसका हम यूज करते हैं। तो इसमें जो ये डिसीजन कौन लेगा, जो एक्सटर्नल जो क्या होगा स्टेक होल्डर होगा, यूज टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज टू इवैल्यूएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड बिजनेस वैल्यू। तो कहने का मतलब है कि जो स्टेक होल्डर होगा, स्टेक होल्डर होता क्या है, पहले वो क्लियर करते हैं। तो स्टेक होल्डर हमारे पास क्या होता है, जो भी पर्सन अफेक्टेड होता है, जिसके ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टेड, जहाँ एक्शन लिए जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी बनाई जाती है जिसके द्वारा, तो वो एक स्टेक होल्डर, क्योंकि उसके डिसीजन और उसके एक्शन या ऑब्जेक्टिव के बेस पे ही तो कंपनी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें हम कह सकते हैं जैसे क्रेडिटर होगा, अभी जो क्रेडिट कर रहा है, जहाँ डायरेक्टर हो सकता है, एम्प्लॉई हो सकता है, गवर्नमेंट होगी, तो जो भी चीज होंगे, तो जो उसमें क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो वो जो पर्सन जिसके अकॉर्डिंग बिजनेस में क्या है कि बिजनेस के रिसोर्सेज को जो क्या कर रहा है, ड्रा कर रहा है, चला रहा है, तो वो जो उसके इफेक्ट, उसके डिसीजन और उससे क्या होगा, बिजनेस इफेक्ट है। तो ये पूरी स्टेटमेंट हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा एक डाटा पहले प्रिपेयर बना लेते हैं, पहले एनालिसिस कर लेते हैं, उसके पर्पज में फिर हम फ्यूचर के डिसीजन ले सकते हैं कि हमें क्या क्या डिसीजन लेना है बिजनेस के रिलेटेड। तो वो हमारी हेल्प प्रोवाइड करता है। तो इसी में वही दिया है, उसकी जो पर्पस भी इसके मैंने यहीं पे कंप्लीट कर दिया कि वही कि पास्ट जो स्टेटस को देखे, करंट फाइनेंस स्टेटस को देखा जाएगा, उसके पोजीशन पे भी हम फिर क्या कहते हैं, फ्यूचर रिस्क आ रहा है या कुछ भी है, तो वो सारा एस्टिमेट ऑलरेडी पहले ही हो जाएगा। इसके फिर तीन क्या है, तीन हमारे थ्री मेन बेस क्या है, वेस है जिससे हम फाइनेंस स्टेटमेंट को बनाते हैं। एक क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में क्या किया जाता है, उसमें प्रोवाइड किया जाता है ईयर टू ईयर कंपेरिजन ऑफ द कंपनी परफॉर्मेंस इन डिफरेंट पीरियड्स। तो ईयर टू ईयर उसमें कंपनी की जो कंपेयर किया जाता है, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है इन डिफरेंट पीरियड्स के अंदर, मतलब अलग अलग एक महीने पीरियड्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाता है ईयर टू ईयर। ठीक है, तो कंपेयर किया जाता है कंपनी की परफॉर्मेंस पे। फिर सेकंड क्या है, वर्टिकल। तो वर्टिकल एनालिसिस क्या हुआ, वर्टिकल एनालिसिस का ये होता है कि कंपेयर किया जाता है डिफरेंट कंपनी के साथ, उसका डिफरेंट कोई उसका रहता था, वो कंपेयर ईयर टू ईयर होता था, कंपनी का अपनी परफॉर्मेंस के अंदर ही रहता, पीरियड्स अलग होते थे डिफरेंट। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में क्या होता है, तो रेशियो एनालिसिस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो रेशियो में उसको मेजरमेंट की जाती थी कि कितना प्रॉफिट और लॉस है, जो किसी क्वांटिटी बेस है, तो वो हम देख लेते थे। तो वो इसकी हेल्प से भी हम उसको यूज करते, तो रेशियो एनालिसिस कैन बी यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी परफॉर्मेंस। तो उससे क्या है कि यूज की जाता है कंपनी की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो पहले भी मैंने लेक्चर अपलोड किया था, पर जो उसकी एमबी थी वो काफी ज्यादा थी, 400 समथिंग एमबी थी, वो अपलोड नहीं हुई। फिर अपलोड होने का हाफ अपलोड होने का वहां पे स्टॉप हो गई, उसका मुझे नेक्स्ट दोबारा अपलोड करना पड़ी। थैंक यू सो मच।